हिस्सा। देव हमेशा की तरह घने जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक झमाझम बारिश आ गई और वह पूरी तरह भीग गया। किस्मत से पास ही एक बड़ा कछुआ पत्ता मिला जिसने उसे थोड़ी देर के लिए बचा लिया। ज्यादा दूर नहीं, 100 साल पुराना एक विशाल पेड़ खड़ा था। अंदर से थोड़ा तंग जरूर था, लेकिन देव ने सोचा थोड़े बदलाव कर लूं तो यह मेरा आदर्श आश्रय बन सकता है। फिर देव ने जमीन पर उगी सारी झाड़ियां और घास साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे वह जगह बिल्कुल साफ और सुथरी हो गई। इसके बाद देव ने 100 साल पुराने बांस के झुरमुट को चुना। कैंप पर लौटकर उसने बांस की छड़ों को काट छांट कर बराबर टुकड़े बनाए, पतली मजबूत पट्टियों में बदल दी। तो वह चाहे तो इन्हीं से सामान ढोने के लिए मजबूत बांस की टोकरी भी बुन सकता था। यह पूरी प्रक्रिया बस 4 देख वाली तकनीक से जुड़ी थी। एक बार तरीका देख लो तो यकीन मानो आप भी इसे आसानी से कर सकते हो। अब जब देव के पास अलग अलग सामान ढोने के लिए बांस की टोकरी थी तो उसने सोचा बची हुई बांस की पट्टियां बेकार क्यों जाएं। इसलिए उसने उनसे मछली पकड़ने का एक खास जाल बनाया। यह जाल ऐसा था कि मछली अंदर जा तो सकती थी लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन। लेकिन मछली पकड़ने से पहले उसे चारा चाहिए था। देव ने गीली मिट्टी से कुछ केंचुए निकाले और उन्हें टोप के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर उसने बांस का पिंजरा पानी में डाल दिया। अब बस इंतजार करना था। वापस लौटते समय देव की नजर एक दीमक के टीले पर पड़ी। यह मिट्टी गजब की चिपकने वाली थी, जिसे प्राकृतिक कंक्रीट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने मिट्टी इकट्ठी की और पास के पुराने झरने का साफ पानी मिलाकर एक तरह का प्राकृतिक सीमेंट तैयार कर लिया। इसके बाद देव ने नाले से अलग अलग आकार के पत्थर चुनकर अपने आश्रय का फर्श मजबूत और ऊंचा कर दिया और वहीं बगल में पत्थर और मिट्टी से एक आग का चूल्हा बनाया। यह न सिर्फ गर्मी के लिए बल्कि खाना पकाने के लिए भी काम आता। चूल्हे से धुआं अच्छे से बाहर निकले। इसके लिए देव ने धीरे धीरे उसकी चिमनी भी ऊंची बना दी। काम पूरा होने के बाद देव ने दरवाजे के सामने नींव की योजना बनाई। उसका इरादा था कि आसानी से अंदर बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाए। मिट्टी हटानी पड़ी और उसे सही ढंग से ठीक करने में देव को काफी मेहनत करनी पड़ी। फिर उसने कई पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें सीढ़ी पर जमाया। पत्थरों के आकार अलग अलग थे, लेकिन देव के माहिर हाथों ने नींव को पूरी तरह बराबर और मजबूत बना दिया। इसके बाद उसने छत के लिए जंगल से मजबूत लकड़ियां काट कर लाया। उनकी मजबूती बनाए रखने और ढीली न होने देने के लिए उसने लोहे के औजार से उनमें छेद किए। बस एक खास बात का ध्यान रखना, टारगेट के लिए पहले से जगह छोड़ना। ढांचा बनने के बाद देव पास के जंगल से पतली लताएं चुनकर लाया। ये लताएं न सिर्फ मजबूत और अटूट थीं, बल्कि बेहद लचीली भी थीं। देव ने इन्हें फ्रेम में बुनने का प्लान बनाया। देव के शानदार बुनाई कौशल से दीवार तैयार हो गई और फिर अंदर की फर्श पर मिट्टी लगाकर उस पर पत्थर जमाए ताकि जमीन पूरी तरह समतल हो जाए। साथ ही दीवारों की खाली जगहों को भी बंद कर दिया ताकि मधुमक्खियां या